दूसरा ये कि काशी में जिसकी भी मृत्यु होती है, मरते समय उसके कान में भगवान शिव स्वयं खुद आकर राम नाम सुना देते हैं। जब दो कृपा, दो भगवान की एक साथ दया हो जाती है, एक साथ भगवान भोले बाबा और श्री रामचंद्र दोनों का ही आशीर्वाद जिस व्यक्ति को मिल जाए, उसकी कभी दुर्गति नहीं होगी, कभी नरक में नहीं जाएगा, सदगति ही होगी। ये है राम नाम की महिमा, जिसकी कृपा से भगवान भोलेनाथ काशी में सबका उद्धार कर देते हैं। काशी मुक्ति हेतु उपदेश। राम नाम की महिमा क्या है, इसको जानना हो तो गणेश जी से सीखिए। गणेश जी को पता है कि नाम की महिमा क्या है। इनके लिए गोस्वामी जी कहते हैं प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। गणेश जी सबसे पहले राम नाम की वंदना करते हैं, प्रणाम करते हैं। ऐसा है ये राम नाम। जब पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करने की बात आई थी, उस समय श्री गणेश जी महाराज ने एक राम नाम को लिख दिया और उसकी परिक्रमा कर ली। बोले इसी राम नाम में तो पूरी दुनिया समाई है, सब कुछ समाहित है। और राम नाम की ही परिक्रमा श्री गणेश जी महाराज ने कर ली थी। ऐसा ये राम नाम है। जप ही नाम जन आरत भारी, मिट ही कुसंकट हो ही सुखारी। राम नाम के जपने से बड़ा भारी जो संकट है वो दूर हो जाता है, वो मिट जाता है। कैसा ही संकट हो वो दूर हो जाता है। कुछ मत कीजिए, कहते हैं कली विशेष, कलयुग में तो नाम की महिमा और ज्यादा है। चहुं जुग चहुं श्रुति नाम प्रभाव, चारों युगों में नाम की महिमा है। त्रेता में भी, द्वापर में भी, सतयुग में भी। लेकिन कली विशेष नहीं आन उपाओ। ये जो कलयुग है इसमें नाम की महिमा बहुत अधिक है। इसमें नाम की महिमा बहुत अधिक है कलयुग में। और युगों में तपस्या करना पड़ता है, ध्यान करना पड़ता है, हजारों हजार बरस तक लोग तपस्या करते हैं, तब कहीं जाकर भगवान मिलते हैं। लेकिन कलयुग में भगवान को पाना बहुत आसान है। अभी तो हम सब कलयुग में ही है ना, कलयुग में ही जी रहे हैं सब। इस कलयुग में रामायण कहती है कि भगवान को पाना बहुत आसान है, बहुत सरल है। लेकिन दुर्भाग्य हमारा देखो, कलयुग में नाम के द्वारा भगवान को पाना इतना आसान है, लेकिन फिर भी हम भगवान का भजन नहीं करते, भगवान का भजन नहीं करते। हमारा उधर मन ही नहीं जाता, चित्त ही नहीं जाता। घर परिवार समाज द्वार धंधा व्यापार सब कर लेते हैं, लेकिन एक भजन ही हमसे नहीं बनता। हम सब कर लेते हैं, एक भजन ही हमसे नहीं होता। जबकि कलयुग में भगवान सबसे सस्ते मिलने वाले हैं। कोई महंगा नहीं है भगवान को पाना, कोई ज्यादा खर्चा भी नहीं करना है। माला उठाओ और दिन से लेकर रात तक 24 घंटे बस राम 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 करते चलो, ऐसे ही भगवान मिल जाएंगे। ये नाम की है महिमा कलयुग से कठिन युग में। ये नाम की ही महिमा है कि इस कलयुग में भगवान का नाम जप कर जाने कितनों का उद्धार हो गया, कितनों का कल्याण हो गया। एक दो नहीं, कई ऐसे उदाहरण हैं
किसी भी शास्त्र में, किसी भी पुराण में बंधुओं ये नहीं लिखा कि घर छोड़ देना है, परिवार को छोड़ देना है, त्याग कर देना है, नहीं। किसी भी ग्रंथ में ऐसा नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि ये सब ग्रंथकार जो हमारे आचार्य हो चुके हैं वो जानते थे कि अभी के समय में इतना सामर्थ्य कलयुगी जीवों में नहीं है कि वो तपस्या करे, ध्यान करे, समाधि करे। संभव नहीं है, नहीं हो सकता। तो फिर भगवान कैसे मिलेंगे और हम सबका कल्याण कैसे होगा? अगर हम बहुत बड़ा यज्ञ नहीं कर सकते, यज्ञ क्यों नहीं कर सकते? इसके पीछे भी एक कारण है। अब आप सोचो कि यज्ञ में सिर्फ धन लगता है। कोई भी बड़ा यज्ञ किया जाए तो उसमें धन का खर्च बहुत ज्यादा है, इसीलिए हर कोई नहीं कर सकता। सब यही सोचेगा, लेकिन ये सच बात नहीं है। ये पूरी सच नहीं है, ये आधा अधूरा सच आपको बताया गया। धन का खर्च तो है ही है, लेकिन इसके बावजूद भी आप जो यज्ञ करवाते हैं इस कलयुग में, उस सफल नहीं होता, पूर्ण नहीं होता, पूरा फल आपको उसका नहीं मिलता। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि आज के परिवेश में, अभी के समय में, वर्तमान में किसी भी चीज में शुद्धता नहीं है। यज्ञ करवाएंगे, घी चाहिए, क्या अभी घी शुद्ध मिलता है? कहीं नहीं मिलता। चाहे आप शहर से लाओ, देहात से लाओ, कहीं से लेकर आ जाओ, लेकिन अभी कहीं भी घी में भी वो शुद्धता नहीं है, सब मिलावट करेंगे। यज्ञ में और क्या चाहिए? यज्ञ में हवन आहुति देने के लिए सामग्री चाहिए, वो भी अभी शुद्ध नहीं मिलता, ना तिल शुद्ध है। जितनी भी चीजें हवन सामग्री में उपयोग होती है, कुछ भी अभी शुद्ध नहीं मिलता। तो जब हम सब अशुद्ध चीजों को लेकर हवन करेंगे या यज्ञ करेंगे, तो कहां से हमारा वो यज्ञ सफल होगा? कैसे सफल होगा? खुद ही विचार कीजिए। कोई भी सामान, आज के समय में जो भोजन हम कर रहे हैं, हम वही शुद्ध नहीं खा रहे हैं, तो यज्ञ की तो बात ही बहुत दूर की है। इसीलिए दो ही यज्ञ है जो इस कलयुग में सर्वोपरि है और सबको करना चाहिए। केवल दो यज्ञ ही ऐसे हैं जिसमें कोई शुद्धता अशुद्धता का ऐसा कुछ भी नहीं है। आप करो, इसमें बस भावना चाहिए, आपका मन शुद्ध होना चाहिए। इसमें एक ही शर्त है, कलयुग में दो यज्ञ ऐसे हैं जिसको आप कर सकते हैं, बस नियम एक ही है कि आपका मन पवित्र होना चाहिए, आपका चित्त शुद्ध होना चाहिए, मन शुद्ध होना चाहिए। बस एक ही चीज है, वो क्या है? पहला कथा यज्ञ और दूसरा नाम यज्ञ, ये दो ही करो। कथा जैसे अभी आप सब सुन रहे हैं, सत्संग, खूब सत्संग कीजिए, खूब सत्संग सुनिए। कान दिए हरि भजन सुनन को, सुनाई ना आप सबने? कान दिए हरि भजन सुनन को। कान भगवान ने दिया ही इसीलिए है हमको कि इससे हम भगवान का नाम सुन सके, भगवान की कथा सुन सके, इसीलिए ये कान दिया गया है। नहीं तो श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। कान की बनावट कैसी है, कभी देखा है आपने? कान की बनावट आड़ी तिरछी है और बीच में बड़ा सा छेद है, होल है ना? और आपने मिट्टी में कई जगह छिद्र देखे होंगे जहां सांप रहता है, सांप का बिल देखा होगा आप सबने। तो गोस्वामी बाबा कहते हैं कि यदि आपने इस कान से भगवान की कथा नहीं सुनी, भगवान का नाम नहीं सुना, सत्संग नहीं सुना, तो मानो आपका ये कान कान नहीं,
सांप के रहने के बिल के समान है, जिसका कोई उपयोग नहीं। घर में यदि अनाज हो और आप उसको बनाकर पकाकर यदि खाओगे नहीं, तो उस अनाज के रहने से क्या फायदा। अनाज घर में होता है किस लिए? पेट को भरने के लिए, भूख शांत करने के लिए। लेकिन यदि हम ये सोचे नहीं, हमारे घर में अनाज बस पड़ा रहे, इसी में हम संतुष्ट हैं, बनाने खाने की कोई जरूरत नहीं है, तो क्या देखने मात्र से वो अनाज आपके पेट में जाएगा? नहीं जाएगा। उसको बनाना पड़ेगा, फिर परोसना पड़ेगा, फिर उसको खाना पड़ेगा, तो पेट जाकर अब भरेगा और फिर आपको शरीर में तंदुरुस्ती आएगी। तब उस अनाज का होना भी सफल है, नहीं तो उसके होने ना होने से कोई फायदा नहीं। शरीर का जितना भी अंग है, ये भगवान ने सच पूछो तो इसीलिए दिया है कि आप भगवान का भजन कर सको। हाथ से मंदिरों की सेवा करो, मंदिर में साफ सफाई कीजिए, इन हाथों से संतों की सेवा कीजिए। कथाएं अगर होती हो तो मान लो, एक उदाहरण के लिए, ये कथा जो है वो भगवत संबंधी कार्य है, भगवान से जुड़ा काम है। इसमें सेवा करने में कभी संकोच नहीं करना। झाड़ू लगाने तक का काम भी हो, प्रभु हमने ऐसे ऐसे संतों को देखा है, साधारण मनुष्य नहीं, संतों को देखा है, जिनके चरण को छूने के लिए बड़े बड़े लोग तरसते हैं और वो अपने हाथ से झाड़ू लगाते मिलते हैं। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि भगवान की कथा और सत्संग जहाँ भी होती है, वहाँ निश्चित रूप से भगवान विराजमान होते हैं। इसीलिए सेवा करने में संकोच नहीं करना चाहिए, दिल खोलकर सेवा कीजिए। सेवा केवल धन से ही नहीं होती है, शरीर से भी होती है। साफ सफाई करना है, साज सजावट करना है, सामग्रियों को जुटाना है, सामान इकट्ठा करना है, ये सब शरीर की सेवा है। कभी शर्म नहीं होना चाहिए। हम उल्टा करते हैं, बाकी तो सब काम हमसे हो जाता है, बस भगवान से जुड़ा ही कोई काम नहीं होता। मंदिर सभी को जाना है, लेकिन सच में मंदिर जाने का क्या फायदा है और क्या फल है, ये किसी को पता नहीं है। मंदिर जाने की हम मनाही नहीं करते, जरूर मंदिर जाइए, भोले बाबा को जरूर एक लोटा जल चढ़ाइए, फूल बेल पत्र सब चढ़ाना जरूरी है, लेकिन भावना भी जरूरी है। कोई दीन दुखी हो उसकी सेवा जरूर करिए, कोई जरूरतमंद हो उसकी जरूर सेवा करिए, पीछे मत हटिए। कोई भी व्यक्ति आपको से मदद मांगने आए तो आप निसंकोच उसकी सेवा करिए, उसकी सहायता करिए। मंदिरों की साफ सफाई करवाइए, ये सब भगवान की ही सेवा है। इसीलिए भगवान ने हमको ये पावन शरीर दिया है। अगर मानव शरीर मिलने के बाद भी हमने भगवान का भजन नहीं किया तो ये शरीर बेकार है, इसका कोई उपयोग नहीं है। फिर एक दिन इसको जलना ही है, राख बनना ही है, सड़ गल जाना है, कीड़ा बन ही जाना है, कोई फायदा नहीं है। तो क्यों ना हम इस शरीर के रहते हुए भगवान का भजन कर ले, नाम जप कर ले। और इसमें कोई नियम नहीं, कोई नियम नहीं। गोस्वामी जी ने तो इतनी छूट दी, इतनी छूट दी। बाबा कहते हैं कुछ मत करो, भाया को भाय अनख आलस, भाय को भाय नाम जपत मंगल देसी दस हो, नाम जपत अगुण सगुण दुई ब्रह्म स्वरूपा,
अनादि अनोखा। मोरे मत बड़ नाम दुहते, मोरे मत बड़ नाम किए जेहि जोग निज बस निज बूते, किए जेहि जोग निज बस निज बूते। भाय कुभाय अलख आलस हो, भाय कुभाय नाम जपत मंगल देसी रस, मंगल देसी रस हो, मंगल देसी रस हो। इतनी छूट कौन देगा? कितनी छूट देते हैं गोस्वामी जी महाराज। भाय कुभाय अनख आलस हो, भाव से नाम जपे तो भी बढ़िया, कुभाव से जपे तो भी बढ़िया, आलस होकर भगवान का नाम लिया जाए तो भी बढ़िया। कैसे भी लिया जाए बस लो। आग जो है, अग्नि जो है, उसका काम है जलाना। आग का क्या काम है? जलाना। अब उस आग में यदि हम कोई अच्छी चीज देंगे तो भी जलेगी, कोई बुरी चीज देंगे तो भी जलेगी। अब अगर हम ये सोच लें कि आग हमारे घर के चूल्हे में जल रही है तो ये मेरे घर का चूल्हा है, फिर इसमें हाथ डालने से ये आग हमें थोड़ी जलाएगी, नहीं जलाएगी, क्योंकि ये तो मेरे घर का चूल्हा है। आप बताइए, आप अपने घर के चूल्हे में ही यदि हाथ डालिए तो क्या आग आपको नहीं जलाएगी? हाथ जलेगा कि नहीं जलेगा? बिल्कुल जलेगा। क्यों जलेगा? क्योंकि भले वो हमारे घर के चूल्हे में है, लेकिन उसका काम है जलाना, उसका स्वभाव है जलाना, वो जलाएगी ही, चाहे वो हमारे घर के चूल्हे की हो या पड़ोस के घर की हो, वो जलाएगी ही जलाएगी। ऐसे ही है भगवान का नाम, चाहे जैसे भी ले, हंसते हुए, रोते हुए, गाते हुए, चलते हुए, बैठते हुए, किसी भी अवस्था में लिया जाए, शुद्ध में हो अशुद्ध में हो, वो हर प्रकार से भला ही भला करेगी। इसमें कोई संदेह नहीं है, कोई दो राय नहीं है। लेकिन शर्त यही है कि जपिए। उल्टा नाम जपत जग माही, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाही। उल्टा नाम मरा मरा जपने लगे वाल्मीकि जी, लेकिन फिर भी नाम की महिमा इतनी है कि आज ज्ञानियों में सर्वश्रेष्ठ है, ब्रह्मर्षि इतने बड़े ज्ञानी हो गए। पहले तो उन्होंने मरा मरा ही जपा था। एक बार एक व्यक्ति था, बड़े प्यार से सुनिएगा, सहज था, सीधा सा, सरल सा, भोला भाला व्यक्ति था। जंगल में जाता था गैया चराने के लिए। रोज शाम को लौट कर आता, सुबह फिर गाय चराने जाता, फिर शाम को लौट कर आता। जिस जंगल में वो गाय चराने जाता था, उसी जंगल में एक महात्मा रहते थे। वो अपना भजन करते थे। तो वो जो ग्वाला था, जो गैया चराता था, वो रोज उनको देखता। एक दिन उनके पास जाकर बोला, बाबा आप रोज आंख बंद करके क्या करते हो? तो वो महात्मा बोले, बेटा मैं भगवान का भजन करता हूँ।
मैं भगवान का भजन करता हूँ। कौन से भगवान का भजन करते हो? अब वो जिन भी भगवान का स्मरण करते थे उनका नाम बता दिया, भैया मेरे इष्ट ये हैं, मैं भगवान का नाम जपता हूँ। भगवान विष्णु का नाम बताया। अब बोले बाबा क्या ये मैं भी जप सकता हूँ, मैं भी ये बोल सकता हूँ? महात्मा बोले बिल्कुल, नाम जपने में कोई दिक्कत नहीं है, आप भी इसका जप करो। अब अपनी गैया चराते रहना, भगवान का नाम गाते रहना, गैया चराते रहना, नाम गाते रहना, सीताराम सीताराम गाते रहना, कोई दिक्कत नहीं है, अपनी गैया चराते रहना। अब बेचारा भोला भाला गांव का सज्जन बालक था, घर जाते जाते अब गैया चराने को कार्य जब पूरा हुआ, घर गया, घर की बातों में उलझ गया, वो भूल गया कि महात्मा जी ने कौन सा नाम दिया था। अब महात्मा जी का नाम दिया हुआ तो भूल गया। अब सोचे महात्मा बाबा ने कौन सा नाम बताया था, कौन सा नाम बताया था, याद ही नहीं आया उसको। उल्टा नाम जपने लगा। और रोज का काम था, जंगल जाता, गैया चढ़ती थी और भगवान के उसी उल्टे नाम का जाप करता था। बैकुंठ में बैठी लक्ष्मी मैया थी, इन्होंने विष्णु भगवान से कहा प्रभु ये जो आपका एक नया नया भगत बना है, ये आपके नाम को तो उल्टा जपता है। पहले तो लक्ष्मी जी को पता ही नहीं चला कि ये नाम है किसका, क्योंकि आज तक भगवान का ऐसा उल्टा नाम ही नहीं सुना, किसका नाम है। भगवान बोले आप खुद ही जाकर पूछ लो कि ये नाम किसका है। लक्ष्मी जी एक साधारण सी स्त्री का रूप धारण करके उस युवक के पास गई और वो आंख बंद करके खूब प्रेम से कीर्तन कर रहा था। तो लक्ष्मी जी ने उसको उठाया, अरे तुम किसका नाम जपते हो, किसका नाम है? अब वो तो बड़ा प्रेम से नाम जप रहा था, जैसे उसको उठाया गया उसका ध्यान भंग हो गया, भाव टूट गया, उसको बड़ा गुस्सा आया। गुस्से में उसने कहा तेरे खसम का नाम जप रहे, तेरा क्या जाता है? अब कह तो वो सही रहा है, खसम का मतलब होता है पति, तो उसने तो गुस्से से कहा कि तुम्हारे खसम का नाम जप रहा हूं। तो वास्तव में वो नाम उन्हीं के पति का था, विष्णु भगवान का ही नाम जप रहा था। लेकिन आज वो नाम उल्टा जप रहा है, लेकिन देखो उस नाम की महिमा, स्वयं देवी लक्ष्मी उसके सामने खड़ी है। ये नाम की महिमा है, स्वयं देवी लक्ष्मी उसके पास आ गई। किसी भी परिस्थिति में रहे, कैसे भी रहे, नाम जपे, खूब भगवान का नाम जपे, ऐसा गोस्वामी जी कहते हैं। भगवान के दो रूप हैं, सगुण और निर्गुण। एक को हम देख सकते हैं, एक को हम देख नहीं सकते हैं, लेकिन इन दोनों ही स्वरूप के विषय में बाबा कहते हैं मोरे मत बरनाम होते। मेरा ये मानना है कि रूप सगुण हो या रूप निर्गुण हो, इन दोनों में ही मेरा तो मानना है कि नाम ही बड़ा है, क्योंकि नाम ही वो मार्ग है जिससे इन दोनों से मिलना हो सकता है, चाहे वो सगुण हो चाहे वो निर्गुण हो। नाम की कृपा से ही दोनों में से हम मिल सकते हैं। राम एक तापस्ती तारी, राम जी ने तो एक अहिल्या जी का उद्धार किया, अपनी चरण धूलि के छुआने से एक अहिल्या का उद्धार किया। लेकिन नाम कोटि खल कुमति सुधारी, नाम ने तो अनेकों पापियों का उद्धार किया, कोटि करोड़ों का उद्धार कर दिया। ऐसा है ये नाम। भगवान वनवास में थे तो दंडक वन में गए थे और वहां जितने भी ऋषि मुनि थे सब पर कृपा करी, जितने राक्षस थे सबका उद्धार किया। दंडक बन प्रभु किन्ने सुहावन, जन मन अमित नाम किए पावन। लेकिन भगवान का जो ये नाम है ये अनेकों लोगों का कल्याण करता है, अनेकों का उद्धार करता है, अनेकों का उपकार करता है, चाहे हम किसी भी युग में रहें, किसी भी योनि में रहें। यदि नाम लेते रहेंगे तो भगवान की कृपा हमको प्राप्त होती ही रहेगी। और सबसे ज्यादा
क्या कहे, इतनी बड़ी बात गोस्वामी जी कह गए कि ब्रह्म राम ते नाम बड़, भगवान राम से भी बड़ा उनका नाम है। अब इससे बड़ी बात वो क्या कहेंगे, राम जी से भी बड़ा उनका नाम है। इतनी बड़ी बात गोस्वामी जी कहते हैं। वरदायक वरदान, ऐसे भगवान का ये सुंदर नाम। इस कलयुग में तो मानो भगवान नृसिंह के समान है, उद्धार करने वाला भगवान का ये नाम। सुंदर भगवान नाम की महिमा को गोस्वामी बाबा ने वर्णन किया है खूब प्रेम से, लंबी चौड़ी वर्णन। सबसे लंबी और सबसे बड़ी वंदना इन्होंने श्री राम नाम की ही करी है। ये भगवान की अहेतु की कृपा है। प्रभु तरु तर कपिडार पर, मतलब जब भगवान वनवास में थे तो भगवान पेड़ के नीचे बैठते थे और वानर जितने थे वो पेड़ के ऊपर बैठते थे, लेकिन फिर भी भगवान बुरा नहीं मानते थे। जबकि नियमानुसार तो ये होना चाहिए भगवान ऊपर बैठे, भक्त नीचे बैठे, नियम तो यही कहता है। लेकिन यहाँ नियम उल्टा था, यहाँ भगवान नीचे बैठे और भक्त ऊपर बैठे हैं। ते किए आप समान, ये करुणा निधान भगवान है कि सबको इन्होंने अपने समान ही बना दिया। ऐसा ये भगवान का नाम है सुंदर। ऐसे दीन दयाल करुणा निधान भगवान का थोड़ा स्मरण कर ले, फिर आगे बढ़ते हैं। तुलसी कहो न राम से साहिब सील निधान, ऐसे दया करने वाले, ऐसा करुणा करने वाले इस धराधाम पे और दूसरा कोई नहीं है जो भगवान राम के समान है। जिसने भगवान राम को नहीं भजा उसने किसी भगवान को जाना ही नहीं। गोस्वामी बाबा कहते हैं कि ये विनय पत्रिका में एक बड़ा सुंदर भाव है। भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए कई संतों ने, कई भक्तों ने अपने निजी से निजी संबंधियों का भी त्याग कर दिया। बलि गुरु तज्यो कंत ब्रज बनितनि, बलि ने अपने गुरुदेव का त्याग किया, ब्रज बनिताओं ने अपने परिवार का त्याग किया, प्रहलाद जी ने अपने पिता का त्याग किया। भय मुद मंगलकारी, तो संसार में सबसे बड़ा यदि कोई अपना है तो वो केवल भगवान अपना है और दूसरा कोई नहीं अपना है। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, 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 मधुर मधुर
दयाल के मंत्र महामणि विषय मेटत कठिन भुवंग भाल के मेटत कठिन हरण मोहतम दिन कर कर से हरण मोहतम सेवक साली काल जलधर से सेवक सीताराम 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 प्रेम से बोलो ना सीताराम सीताराम प्रेम से प्रेम से बोलो ना सीताराम सीताराम प्रेम से बोलो ना मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम मधुर जय जय सीताराम 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 सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो।